फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम अपने दोनों बेटों में इतना मतभेद क्यों कर रही हैं? दोनों बेटों की एनिवर्सरी को लेकर इतना मतभेद क्यों किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर बात होती है कि मतलब आंटी जी ने आज फिर से प्रिंस को भी नहीं छोड़ा और प्रिंस से क्या बोला गया कि मतलब अब तुम्हारी जो एनिवर्सरी आएगी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अभी तक जो इनकी एनिवर्सरी आती थी तो उसमें क्यों नहीं सेलिब्रेशन क्यों किया गया? अब जो अगली एनिवर्सरी आएगी तो उसमें बहुत ही धूमधाम से सब कुछ होगा। अभी प्रिंस और रंजना को इस तरीके से टारगेट किया जाता है। एक ही घर में दो बहुएं हैं लेकिन दोनों बहुओं के बीच में मतलब इतना मतभेद किया जा रहा है कि मतलब बड़ी बहू को हर चीज़ मिलनी चाहिए और छोटी बहू का हो या ना हो। यहाँ पर बात होती है सचिन और मनीषा के बारे में। सचिन और मनीषा की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है बहुत ही धूमधाम से होने वाला है। मतलब सचिन और मनीषा का कोई भी मतलब कुछ भी हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जबकि रंजना भी तो उस घर की बहू है। आखिर रंजना छोटी बहू है तो क्या हुआ? क्या छोटे का कोई वो नहीं होता है क्या? यही है कि मतलब राज फैमिली में अपने छोटे बेटे प्रिंस के साथ इतना मतभेद किया जा रहा है, जबकि मतलब सचिन के साथ कोई भी मतभेद नहीं किया जाता है। सचिन को जैसा जो करना है वो करता है, वो किसी से नहीं पूछता है। घर में एक बार भी नहीं बात करता है कि मतलब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर बात रही मतलब मनीषा की, तो मनीषा का बर्थडे अभी कितने धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था। कितना अच्छा डेकोरेट था, हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही अच्छा था, जो अरेंजमेंट था वो भी बहुत ही अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। मतलब कितने अच्छे तरीके से मनीषा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। जबकि उस मतलब रंजना का बर्थडे किसी को याद तक नहीं था और रंजना का बर्थडे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया गया। क्योंकि देखिए, रंजना का कोई भी उस घर में कोई भी उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता है और रंजना से बहुत ही कम बात करते हैं और रंजना से हर कोई चिड़ा ही रहता है। ये चीज़ तो वीडियो में हमने कई बार देखी। आंटी जी ने कई बार रंजना को मतलब कितनी ज़ोर से डांटा भी है बट वो कुछ नहीं बोलती है। मतलब एकदम से झैपी झैपी सी बनी रहती है और शांत भी रहती है। जबकि मनीषा को तो कोई कुछ कहता भी नहीं है और हर चीज़ की मनीषा को सबसे ज़्यादा आज़ादी है और घर में इतनी आज़ादी है मनीषा को कि वो कुछ भी करे या कैसा भी वो चाहे वैसा ही होता है। अब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए अम्बाला में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होना है और मीटअप भी होना है। मीटअप में बहुत सारे लोग आएंगे। मीटअप वो होता है जिससे हम कई जगह हम मिलने जाते हैं, वो हमारे यहाँ भी आता है। वही सब चीज़ें एनिवर्सरी काफ़ी मतलब 6 दिन की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होना है, बहुत लंबी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होना है और इसमें बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आने हैं, बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये लोग गांव की शांति के यहाँ गए थे इनविटेशन देने, फिर उसके बाद सृष्टि आयुष के यहाँ गए थे। जबकि सृष्टि आयुष को तो सचिन और मनीषा ने कितना बुरा भला बोला हुआ था, कितनी बुरी तरीके से सृष्टि से बात की गई थी। उसके बाद भी सचिन सृष्टि के यहाँ गए तब की सृष्टि ने तो सचिन से बात करना ही बंद कर दिया था, तब की वो मनीषा का ही सपोर्ट कर रही थी। फिर भी मनीषा ने सृष्टि को कितना कुछ नहीं बोला। तो फ्रेंड्स, यही है कि मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पर हम अच्छाई को दिखाते हैं तो वो चीज़ें अच्छे रूप में दिखती हैं और यहीं पर हम बुरी चीज़ों को दिखाते हैं ना तो वो एकदम से बुरा रूप ले लेती हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब इन लोगों ने शुरू से ही अपना अच्छा बुरा सब चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया में शेयर किया हुआ है। लेकिन रंजना के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। रंजना के साथ आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रंजना भी तो उस घर की बहू है। आखिर छोटी बहू का कोई हक नहीं होता है क्या? छोटी बहू घर में कुछ नहीं होती है क्या? जो रंजना के साथ इस प्रकार का मतभेद किया जा रहा है। रंजना का बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया और जब एनिवर्सरी आएगी तो उसका
इंतज़ार किया जाएगा। हर चीज़ को बोल दिया जाता है कि मतलब हर चीज़ होगा, बाद में होगा, बट वो जब टाइम आता है ना उस चीज़ को करने का, तो वो टाइम से मतलब सब लोग अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। आंटी जी ने बोला है कि हम लोग तो कभी ऐसे धूमधाम से एनिवर्सरी नहीं मनाए हैं। आंटी और अंकल की बात अलग है, लेकिन जो आज की जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, वो अपना अच्छे से एंजॉय करना चाहती है, हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहती है। इसमें आंटी जी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आंटी जी ने रंजना को लेकर ये बात बोली है कि रंजना का जो अब एनिवर्सरी आएगी उसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों प्रिंस को बुरा नहीं लगता है? कि प्रिंस को भी तो बुरा लगता है इन सब चीज़ों को देखकर कि आखिर एक ही भाई का घर में सब कुछ है और सचिन के लिए हर चीज़ की जाती है उस घर में, और प्रिंस के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं होता है। यही मतभेद होता है कि दो बेटों और दो बहुओं के बीच में लड़ाई की जड़ कर देता है और दो भाई एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। अगर सही टाइम पर घर का बंटवारा नहीं होता है तो इससे भी बहुत ज़्यादा गलतफहमियां बढ़ती हैं, क्योंकि माँ बाप अपने जीते जी बच्चों को मतलब इस तरीके से बना सकते हैं, और वहीं पर अगर ये सब चीज़ें थोड़ा ही गलत होती हैं तो ये सब चीज़ें भाई भाई में दरार पैदा कर देती हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रंजना को लेकर बहुत दुख भी होता है कि रंजना के लिए कोई कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी होता है कि मनीषा के लिए होता है। रंजना भी तो कितना काम करती है, रंजना भी तो उस घर की बहू है, लेकिन रंजना के लिए कुछ नहीं होता है, मनीषा के लिए सब कुछ होता है। मनीषा की सबको बड़ी टेंशन रहती है, जबकि रंजना की किसी को कोई टेंशन नहीं रहती है। आंटी जी ने भी अपने वीडियो में बताया कि आंटी और अंकल की जब शादी की सालगिरह होती थी तो उन लोगों ने कभी भी अपनी शादी की सालगिरह को धूमधाम से नहीं मनाया, इतनी भीड़ भाड़ में नहीं किया। उनको अगर सेलिब्रेट करना ही होता था तो वो अपना घर में ही करती थी, और सुबह टाइम मंदिर भी हो आया करती थी, माँ के दर्शन कर लेती थी। यही सबसे अच्छी चीज़ है। तो हाँ, ये चीज़ तो सही है कि भगवान के यहाँ से हम अपनी भगवान के दर्शन करके ही हम अपनी एनिवर्सरी को करते हैं, तो ये तो सबसे अच्छी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर आज की जनरेशन के हिसाब से भगवान के दर्शन भी करने चाहिए और हमें अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन रंजना के साथ ये सब चीज़ें कब होगी, कब रंजना को अपने घर में, अपने ससुराल में उसको अपना मतलब बोलने का अधिकार मिलेगा? क्योंकि रंजना शांत रहती है तो सभी लोग रंजना का फ़ायदा बहुत जल्दी उठाते हैं। और मतलब यहाँ प्रिंस तो बहुत कुछ बोल देते थे पहले, अब प्रिंस भी शांत रहने लगे हैं, क्योंकि अब प्रिंस ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहे हैं इस समय। जब से सचिन का सोशल मीडिया पर नाम बदनाम हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा प्रिंस में सुधार भी आया है। प्रिंस अपनी बातों को थोड़ी धीरज से ही रखते हैं। पहले तो प्रिंस हर किसी पर भड़क उठते थे, सबसे ज़्यादा तो पूजा पर भड़कते थे, क्योंकि पूजा से सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत होती थी। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं है कि आगे प्रिंस क्या करना चाहेंगे और क्या नहीं करना चाहेंगे। मनीषा अभी अम्बाला में है और सचिन भी अम्बाला में। बहुत धूमधाम से, बहुत ज़ोरों शोरों से इनकी तैयारियां चल रही हैं, और तैयारियां चलेंगी जब ये अच्छा दिखाएंगे तो इनका व्यूज भी आएगा और इनका चैनल भी ग्रो होगा। क्योंकि जब ये इस प्रकार की बर्थडे या एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते तो सच में इनके जो सब्सक्राइबर है बहुत जल्दी से गेन होते हैं, और मतलब इनका मतलब वैसे भी हर चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मनीषा का देखिए, आंटी जी का, सभी के चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक सास मतलब दोनों बहुओं के बीच में इस प्रकार की दूरियां क्यों पैदा कर रही है, तबकि उनको खुद पता है कि अगर इस तरीके की हरकतें की जाएंगी दोनों बहुओं के बीच में तो सच में एक न एक दिन इन दोनों बहुओं के बीच में दरार तो ज़रूर पैदा होगी। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दो बहुओं और दो बेटों के बीच में दरार पैदा करते हैं, और मतलब ये प्रकार की डिस्टेंस ठीक भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।